कितनी ज़रूरी बात हो सकती है वो जो आप दरअसल कभी कहना ना चाहते हो, जिसको कहते हुए आपको शर्म आ रही हो, दिल दुख रहा हो, फिर भी वो कहनी पड़े। ये एक ऐसी ही बात है जो बहुत मजबूरी में कही जा रही है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। और ये बात मैं इस देश के सारे लोगों से और ख़ास तौर पे उत्तर भारत, हिंदी पट्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ। वो इलाका जहाँ मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा और मैंने इस देश को समझा, वो इलाका जहाँ से निकल के, जहाँ लौट के, जहाँ के गाँव-गाँव घूमते हुए मैंने एक पत्रकार के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, एक इंसान के, एक नागरिक के तौर पे समझा इस देश को, इसकी धमनियों में बहते हुए रक्त और इसकी धमनियों में बहती हुई मोहब्बत को महसूस किया हज़ार मौक़ों पे। और तमाम दिक्कतें थीं। हमारे यहाँ जातिवाद था, हमारे यहाँ धार्मिक झगड़े थे, हमारे यहाँ जेंडर के बायस थे, पर उसके बावजूद हम जहाँ आज खड़े हैं वैसे हम नहीं थे। हमको आगे बढ़ना था जहाँ हम खड़े थे उससे। एक त्योहार है, रामनवमी, और उसके साथ नवरात्र, जहाँ उपवास चल रहा है। और लगभग ऐसा ही एक मौका है एक और मज़हब के लोगों के लिए, इस देश के ही नागरिकों के लिए, रमज़ान उपवास ही है, रोज़ा, जिसके बाद ईद आएगी। सुबह से तमाम ट्वीट्स देख रहा हूँ इसी देश के नागरिकों के, एक समुदाय के लोग जो अपने समुदाय के लोगों को समझा रहे हैं कि देखो, रामनवमी पे तुमको धैर्य रखना है। मस्जिदों के बाहर हंगामा होगा, गालियां दी जाएंगी, नारे लगाए जाएंगे, शायद तलवारें भी लहराई जाएं, पत्थर चलाए जाएंगे, पर तुमको रिएक्ट नहीं करना है। क्या देश बना दिया है हमने। खासतौर पे वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, धार्मिक हिंदू कहते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि उनका धर्म जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो लोग जो सांप्रदायिकता के साथ नहीं है, वो लोग जो नफरत नहीं करते, जो नफरत करते हैं, जो कट्टर हैं, जो इस देश को तबाह करने पे उतारू हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फिक्र और मेरी नाराजगी और मेरा दुख और मेरी सारी निराशा उनको लेकर है, जिनकी आबादी ऐसे लोगों से कहीं बड़ी है। वो सब कुछ देखते हैं और वो चुप रहते हैं। इस देश में मुसलमान और उस इतिहास पे तमाम लोग जा चुके हैं कि आज़ादी की लड़ाई में किस तरह सबका कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन वो आपके आसपास भी रहते हैं। उनमें से कोई आपकी आपा रही हैं, दीदी रही हैं, कोई खाला रही हैं, कोई दोस्त रहा है बचपन का, आपकी आंखों के सामने। और मैं जानता हूं कि आप सब तो ऐसे नहीं हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ये हो। आपकी आंखों के सामने, आपके आसपास ये तमाशा हो रहा है। पिछले साल हम सब ने देखा कि रामनवमी पे क्या क्या हुआ, कितना शर्मनाक था। आपको भी खराब लगा होगा, और आप ये सब चुपचाप देखते रहते हैं। आपके पैरों में हरकत नहीं होती, आपके हाथों में जुम्बिश नहीं होती, आपके अंदर से एक बार ये ख्याल नहीं आता कि बाहर जाके इसको रोकना चाहिए। आप कभी नहीं सोचते कि आप इतनी बड़ी आबादी में हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा हैं आबादी में, आप इतने कायर, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, आप इतने भाव शून्य हो चुके हैं कि आप बाहर सड़क पे निकल के इन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं रखते हैं। क्या ये भीड़ कल आपके घर पे आ जाएगी तो भी आप नहीं रोकेंगे? ज़रा सोचिएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है कहनी, एक ऐसे वक्त में जब इस देश में विपक्ष के नेता की संसद की सदस्यता खारिज कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, उसका घर छीनने की कोशिश होती है। लोकतंत्र पे और कितने हमले होंगे, और लोकतंत्र पे हमले से बचाना क्या केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है? लोकतंत्र आपसे, हमसे बनता है, नागरिकों से। हम कब तक सोचेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? और कौन सा समय होगा जब हम बोलेंगे, और कौन सा समय होगा जब हम सड़क पे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाएंगे? कोई हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन किसी को वो नहीं करने देंगे जिसके हम खिलाफ हैं, जो हमको इस देश की आत्मा के खिलाफ लगता है। इस देश के बारे में सोचिए जरा, एक बार सोच के देखिएगा। ये देश कैसा देश है जहां कबीर होते हैं, जहां नानक होते हैं, जहां बुद्ध होते हैं, अमीर खुसरो होते हैं, जहां रैदास होते हैं, जहां ज्योतिबा फुले होते हैं, सावित्रीबाई फुले होती हैं, फातिमा शेख होती हैं, जिस देश को मौलाना आजाद और नेहरू और गांधी और पटेल और अंबेडकर ये सब मिलके बनाते हैं। आप उस देश को इन शैतानों के हाथों गवा देंगे? आप तैयार खड़े हैं उसके लिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको लगता है आप सुरक्षित रहेंगे? आपको लगता है आपके ऊपर नहीं आएगा? आपको लगता है जो बेरोजगारी और बेकारी और महंगाई और भूख और गरीबी बढ़ रही है, इसका असर आप पे नहीं आएगा? आपके बच्चों की नौकरियां नहीं जाएंगी? आपके बच्चे कल को गोरक्षक बन जाएंगे, हाथ में तलवार लेकिन दंगाइयों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे, आप कैसे रोकेंगे उनको? क्या आप अपने बच्चों को अपराधी और कातिल और दंगाई बनाना चाहते हैं? इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए ये आखिरी समय है ये समझने और सोचने का कि उनको अपनी अगली पीढ़ी को कैसा बनाना है। उनके लिए आखिरी वक्त है ये सोचने का कि ये लोकतंत्र जिसको इस लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया गया था, क्या उसको आप अपने हाथ से छीनने देंगे किसी को ऐसे ही? ये आखिरी वक्त है ये तय करने का कि धार्मिक कट्टरपंथ के जिस रूप का आप तमाम बाज दफा जो है जिसकी निंदा करते रहे, विरोध करते रहे अफगानिस्तान में या किसी और मुल्क में, क्या आप अपने देश को वैसा ही बनने देंगे और अपने धर्म को वैसा ही बनने देंगे? ये आपकी धार्मिकता है? यह आपने सीखा है? यह आपका वसुधैव कुटुंबकम है? यह आपकी शबरी के बेर की कहानी है? कौन सी कहानियां, कौन सी बातें बड़ी बड़ी, कौन सा समावेशी चरित्र और कौन सी सहिष्णुता? और कब रहे हैं आप? क्या ये जो आखिरी मौका है इसको आप गंवाएंगे? और क्या रामनवमी के दिन आप फिर से वही होने देंगे जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है? मस्जिदों के बाहर भीड़, जुलूस, नारे, अश्लील गाने, गंदी गंदी गालियां, पथराव, उकसावा, और आप ये उम्मीद करेंगे कि दूसरे समुदाय का व्यक्ति बस चुपचाप इसको देखे और बर्दाश्त करे? सोच के देखिए ये आपके ऊपर बीते अगर, किसी पर भी ये क्यों बीतना चाहिए? क्यों आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे? वो 100 लोग होंगे तो आपकी भीड़ 1000 की होगी कम से कम, ये हमको पता है। आपको उतर के खड़ा होना होगा, कुछ मत करिए, मस्जिद के बाहर ह्यूमन चेन बना लीजिए। हिंसा नहीं करनी है आपको, लेकिन हिंसा को अहिंसक तरीके से रोका जा सकता है। इसको रोकने का सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होगा कि आप अपने ऊपर शर्मिंदा नहीं होंगे आने वाले कल में। दूसरा, उससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि आपके बच्चे कल को ऐसे ही नहीं बनेंगे। अगर आप ये सब घटने देंगे, लगातार होने देंगे, तो यकीन मानिए अपने बच्चों को आप इस शैतान से बचा नहीं पाएंगे। आप इस लोकतंत्र को बचा नहीं पाएंगे। आखिरी उम्मीद है, आखिरी गुजारिश है आप सबसे, इस देश को, इस लोकतंत्र को, इस संविधान को, हम सबके देश को, हिंदुस्तान का जो विचार है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको बचा लीजिए। शर्मिंदा होना चाहिए हम सबको कि हमारे साथियों को इस तरह के ट्वीट्स करने पड़ रहे हैं, पोस्ट लिखनी पड़ रही हैं, जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, कि मुसलमान भाइयों से अनुरोध है कि वो धैर्य से जुल्म बर्दाश्त कर लें। आप किसी से भी धैर्य से जुल्म बर्दाश्त करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप इस जुल्म को रोक सकते हैं, आप उसमें सक्षम हैं। अपने आप को इतना लाचार, इतना निकम्मा, इतना नाकारा, इतना निराश, इतना कायर मत होने दीजिए। इस देश को बचा लीजिए, इस देश को बचा लीजिए, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये वीडियो, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बहुत मजबूरी में बनाना पड़ा है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को भी कभी इतना मजबूर होना पड़े, जो मजबूरी देखकर, जो लाचारी देखकर अंदर से शर्म आई, आंसू आए और ये वीडियो बनाना पड़ा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और रमज़ान, नवरात्रि, रामनवमी, क्रिसमस या कोई भी त्योहार वो अमन के साथ, शांति के साथ, मोहब्बत के साथ और खुशी के और खुलूस के साथ बीतेगा। हम इस देश को बचा लेंगे। ये आखिरी मौका है, आखिरी समय है, आखिरी साल है। इसके बाद बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इस बात को आराम से सुनिएगा, सोचिएगा, और अगर हम ये नहीं कर पाए तो कम से कम हम अपनी अगली पीढ़ी से ये कह सकेंगे कि हम लड़े थे, हम कायर नहीं थे, हम लड़े थे मगर हम नहीं जीत सके, जिससे कि वो लड़े और वो जीत ले कम से कम।